इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जिम नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसके अपने वाइफ के साथ बहुत सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे थे। दरअसल जिम और उसकी वाइफ का एक बहुत ही अच्छा फैमिली बिजनेस था जो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। जिम को बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते और वो उनसे कमीशन कमाता। अब हमेशा की तरह जिम अपने क्लाइंट्स को घर दिखाने में बिजी रहता है। तभी अचानक जिम को उसकी वाइफ एमिली का कॉल आ गया था, जो बता रही होती है कि तुम कैसे भूल सकते हो कि आज मेरा बर्थडे है और तुमने तो आज के दिन घर पर जल्दी आने का वादा किया था। ये सुनने के बाद जिम को याद आ जाता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। जिम तो जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके पहुंच जाता है एमिली के पास उससे माफी मांगने के लिए। एमिली जिम से बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वो जिम से कह रही होती है कि कुछ महीनों से तुम अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहे हो। काम ही सब कुछ नहीं होता है। तुमने लास्ट टाइम अपने बच्चों से अच्छी तरीके से बात कब की थी ये भी तुम्हें याद नहीं होगा। बट अब जिम एमिली को शांत करके कहता है कि हम कल कहीं अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, जहाँ पर हम मनोरंजन की बहुत सारी चीजें करेंगे। शुरुआत में एमिली जो बहुत ही ज्यादा रूठ चुकी थी वो अब खुश हो जाती है, क्योंकि एटलीस्ट जिम ट्राई कर रहा है अपनी फैमिली को खुश रखने का। अब जिम अपने बेटे और बेटी को बताने के लिए ऊपर जा रहा होता है कि कल वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। तभी अचानक जिम का छोटा बेटा अपने कमरे में से चिल्लाते हुए बाहर भाग रहा था। जिम के पूछने पर उसका बेटा बताता है कि खिड़की के किनारे एक स्पाइडर है जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। जिम अपने बेटे को लेकर जाकर समझाता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें इन छोटी चीजों से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिम की बेटी तो तुरंत आकर स्पाइडर को जान से मार देती है। साथ ही साथ वो अपने छोटे भाई को चिढ़ा भी रही थी कि वो सिर्फ स्पाइडर से डर गया। लेकिन जब जिम की बेटी और बेटे को पता चला कि कल वो सब पिकनिक जा रहे हैं तो वो सब काफी खुश हो गए थे। यहाँ एमिली को अब कई दिनों से एक आदमी की तरफ से कॉल आ रहा था। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा मेंशन बेचना चाहता है। हालांकि एमिली भी उसे खरीदने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी जगह होती है। इसीलिए कॉल पर मौजूद उस आदमी ने कहा कि कल आप लोग मेंशन देखने आ सकते हो। लेकिन एमिली बता रही थी कि कल मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। तभी उस जगह पर जिम आ जाता है, जो कह रहा था कि हमें वो मेंशन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कुछ सालों बाद हम उसे दुगने दाम में बेच सकते हैं। जिम ने एडवाइस दी कि कल हम पिकनिक जाते समय ही उस मेंशन को देख लेंगे, जिससे कि हमारा दोनों काम हो जाएगा। एमिली को भी ये प्लान ठीक लगता है, इसीलिए उसने ये डन कर दिया था। अब अगले दिन जिम की पूरी फैमिली निकल पड़ी थी पिकनिक एंजॉय करने के लिए। बट सबसे पहले जिम अपनी कार को उस मेंशन की तरफ मोड़ता है जो उन्हें देखने जाना था। उतरने के बाद जिम और एमिली को पता चलता है कि वहाँ के गेट के दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ है। अब वहाँ कोई और सिक्योरिटी गार्ड ना दिखने के कारण दोनों ही कार के अंदर आने लगे थे। बट तभी ऑटोमेटिकली उस मेंशन का गेट ओपन हो जाता है। अब जिम और एमिली इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए कार को मेंशन के अंदर घुसा देते हैं। मेंशन के ठीक बाजू में एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था, जो जिम और एमिली को तो एकदम नॉर्मल लग रहा होता है। बट वहाँ थोड़ी ही देर में ही अचानक बारिश होने लगी थी। अपने आप को भीगने से बचाने के लिए जिम फैमिली वालों को लेकर मेंशन के थोड़ा पास आ जाता है। वहाँ का दरवाजा भी एक बार ठोकने पर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था। अंदर का मेंशन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ जिम के बेटे और बेटियों को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। जिम ने तो सिर्फ इस जगह को अपने बेनिफिट के लिए चुना होता है। अब सामने से एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम रैम होता है। रैम जिम से कह रहा था कि इस बड़े से मेंशन के मालिक खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी चाहें तो डिनर उनके साथ कर सकते हैं। हालांकि एमिली ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पिकनिक पर जाने के लिए लेट हो रही होती है। बट जिम अपनी वाइफ को मना लेता है कि इस डील को होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हम एक बार जाके देख के आ जाते हैं। जिम और उसकी पूरी फैमिली रैम के पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आ जाती है, जहाँ किसी राजाओं जैसा बड़ा डाइनिंग टेबल रखा गया था। जिम तो इतने बड़े मेंशन को देखता ही रह जा रहा था। तभी उन्हें वहाँ पर इस मेंशन का मालिक ग्रेसी मिलता है, जो जिम और एमिली को कुछ भी अपने मुंह से जवाब नहीं दे रहा था। उसने सिर्फ इशारा किया कि आप लोग हमारे साथ डिनर कीजिए। एमिली और जिम अपने बेटे बेटियों के साथ वहाँ पर बैठ जाते हैं। ग्रेसी को तो और किसी में नहीं, सिर्फ एमिली में ही इंटरेस्ट होता है। ग्रेसी तो एमिली की तारीफ करते हुए उसे लगातार घूरता ही जा रहा था। एक समय के बाद जिम को भी अजीब लगने लगता है कि ये उसकी वाइफ के साथ इतना क्यूट टची हो रहा है, लेकिन पता नहीं ग्रेसी के दिमाग में क्या चल रहा था।
अब यहाँ रैम बाहर की तरफ देखकर बताता है कि लगता है तूफान काफी तेज होने वाला है, इसीलिए हमारा मानना है कि आप लोग एक रात यहीं पर गुजार लो। ग्रेसी भी जिम और एमिली से रिक्वेस्ट करता है कि इस खतरनाक तूफान में आप बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए तुम सब एक रात बड़े आराम से यहाँ रुक सकते हो। रैम अब जिम की पूरी फैमिली को कमरे दिखाने लेकर जा रहा था जहाँ पर वो सब सोएंगे। यहाँ कमरे में पहुँचते ही एमिली और जिम के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। एमिली तो जिम से कह रही थी कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही पिकनिक पर जाना चाहती थी अपने फैमिली के साथ, लेकिन तुम्हारी वजह से ही हमें एक रात इस बेहुदा महल में गुजारनी पड़ रही है। एमिली जिम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वॉशरूम में चली गई थी। तभी अचानक जिम के पीछे अचानक रैम आ जाता है, जिसने कि एक समय पर जिम को डरा दिया था। रैम जिम को बताता है कि हमारे मालिक ग्रेसी तुमसे लाइब्रेरी में मिलना चाहते हैं, इसीलिए जिम रैम के पीछे पीछे लाइब्रेरी की तरफ चला गया था। हालांकि वहाँ पर ग्रेसी मौजूद नहीं था, इसीलिए रैम जिम को यहीं पर थोड़ा वेट करने के लिए कहता है और अब वो खुद दूसरी तरफ चला गया था। कुछ मिनट बीतने के बाद भी ग्रेसी वहाँ पर आता ही नहीं। जिम तो सीट पे बैठकर एकदम मजे से ड्रिंक्स पी रहा था, लेकिन अब गलती से उसके हाथों से ड्रिंक्स नीचे गिर जाती है और वो जैसे उठाने गया तभी उसका हाथ एक मूर्ति के सर पर पड़ा, जो एकदम टेढ़ी हो जाती है और ऐसा होते ही दीवार में मौजूद एक खुफिया रास्ते का दरवाजा ओपन हो गया था। जिम को जरा भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार ये जगह कहाँ लेकर जाती है। वो तो अंदर जाकर चेक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जिम का बेटा और बेटी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। अब यहाँ जिम के बेटे को एक बहुत ही अजीब तरीके का बॉक्स मिला, जिसे ओपन करने के बाद उसके अंदर से चमकती हुई कुछ चीज बाहर निकलती है। जिम का बेटा और बेटी तो उस रोशनी के पास जाकर उसे देखने लगे थे। यहाँ पर एमिली ने जब पूरे घर में ढूंढा तब उसे जिम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसीलिए वो तुरंत ही जिम के बारे में पता करने के लिए बाहर आ जाती है। वहाँ पर एमिली को एक नौकरानी दिखाई दी थी, जिसे रुकाकर वो पूछने लगती है कि क्या तुमने जिम को कहीं आसपास देखा है क्या। उस नौकरानी ने जैसे ही एमिली का चेहरा देखा, वो पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा डरकर वहाँ से भागने लग जाती है। एमिली जब थोड़ा और आगे गई तब ठीक उसके सामने रैम खड़ा हो जाता है, जिसे अचानक देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी। उसने रैम से पूछा कि तुमने जिम को कहीं पर देखा है क्या। रैम बताता है कि मैंने लास्ट टाइम उन्हें लाइब्रेरी में जाते हुए देखा था। एमिली अब तुरंत ही जिम को ढूंढते हुए लाइब्रेरी के अंदर आ चुकी थी, जहां पर ग्रेसी बड़े आराम से बैठा हुआ होता है। एमिली के कहने पर ग्रेसी कह रहा था कि मैं भी यहाँ पर जिम से ही मिलने बैठा हूँ, बट वो अभी तक आया नहीं। इसीलिए अब ग्रेसी ने डिसीजन लिया कि वो तब तक एमिली को ये पूरा मेंशन दिखवा देगा। एमिली को भी अभी करने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए वो ग्रेसी के साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ ग्रेसी एमिली को बताता है कि उसकी एक मंगेतर थी जो कुछ समय पहले मर चुकी होती है। दरअसल ग्रेसी की वाइफ ने शादी के दिन ही खुदकुशी कर ली थी और अब ग्रेसी पता नहीं क्यों एमिली को एक जगह पर लेकर जाकर उसे डांस करने के लिए कहता है। लेकिन जिम की वाइफ ग्रेसी को मना कर रही थी कि वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो तो एक शादीशुदा औरत है जिसके 2 बच्चे भी हैं। पर यहाँ ग्रेसी ने जैसे ही एमिली को टच किया तब उसके चारों तरफ बहुत सारे भूत एक दूसरे के साथ नाचने लग जाते हैं। इन सारे बहुत ही खतरनाक घोस्ट को देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर गई थी। ग्रेसी तो लगातार एमिली को अपनी मरी हुई वाइफ के नाम से पुकार रहा था, पर आखिरकार जिम की वाइफ और ग्रेसी की मंगेतर में क्या रिलेशन है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। एमिली तो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी थी। ग्रेसी भी अब एमिली का पीछा करते रहता है। अब यहाँ जिम उस खुफिया दरवाजे की मदद से एक दूसरी जगह पर आ जाता है। वो तो एक बहुत ही खुफिया अड्डा लग रहा था जो काफी बड़ा होता है। अंधेरा होने के कारण जिम वहाँ पर रखी हुई मोमबत्तियों को जला देता है। तब जिम ने नोटिस किया कि दीवार पर लगी बहुत सारी स्टैचूज लगातार उसे घूरती जा रही हैं। जिम को बहुत ज्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करके लगातार आगे बढ़ते रहता है। अब यहाँ जिम को अपने सामने एक दरवाजा दिखाई दिया जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे में से जिम को अपनी तरफ बुला रहा है। जिम को जरा भी आइडिया नहीं था, इसीलिए वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। तभी उसने देखा कि बड़ी सी क्रिस्टल के अंदर एक जादूगरनी फंसी हुई है। वो जादूगरनी जिम को बैठने के लिए कह रही थी। जिम जैसे ही कुर्सी के ऊपर बैठा तभी वो जादूगरनी अपनी काली शक्तियों की मदद से जिम को हवा में उड़ाने लग जाती है। जिम तो ये सारी डरावनी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर के वहाँ से भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जिम का बेटा और उसकी बेटी दिखाई जाते हैं, जो लगातार उस चमकती हुई बॉल को फॉलो करते हुए स्टोर रूम की तरफ आ गए थे। तभी दोनों की नजर एक फोटो पर पड़ती है।
दरअसल फोटो के अंदर जो लेडी थी वो ग्रेसी की मंगेतर होती है, जिसने की शादी के दिन ही अपनी जान ले ली थी। बट गौर से देखने पर उन बच्चों को वो औरत अपनी मॉम दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसका चेहरा लिटरली एमिली जैसा दिख रहा था। और शायद यही रीजन होता है कि ग्रेसी एमिली को अपनी मंगेतर के नाम से पुकार रहा था और उसे अपनी मंगेतर ही समझ रहा था। अब उस जगह पर दो नौकर आ जाते हैं जिन्होंने बच्चों को कुकीज खाने के लिए दिया था। वो नौकर कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। बट बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर ये फोटो किसकी है, क्योंकि इसकी शक्ल तो हमारे मदर से मिल रही थी। तभी वहाँ पर रैम के आने की आवाज आती है, जिससे कि उन नौकरों ने उन दोनों बच्चों को कहीं छुपा दिया था। अब उन नौकरों के सामने रैम आकर पूछ रहा था कि आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ पर गए। वो दोनों नौकर रैम को सच्चाई नहीं बताते कि बच्चे कहाँ पर छुपे हुए हैं, वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ अब जिम उस रास्ते से भागते हुए अपने बच्चों से मिल जाता है। जिम को अब इस मेंशन के बारे में पता चल चुका था कि ये पूरी तरीके से भूतिया है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना चाहता था। जिम अपने बच्चों को लेकर उन नौकरों के सामने आता है और जिम उनसे पूछ रहा था कि आखिर हम इस मेंशन से बाहर कैसे निकलेंगे। तब जाकर उनमें से एक नौकर जिम को सच्चाई बताता है कि तुम लोगों ने इस मेंशन में जितने भी लोगों को देखा है वो इंसान नहीं बल्कि आत्माएं यानी कि भूत हैं, और जो भी गलती से इस मेंशन के अंदर आता है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। अंत में उसकी आत्मा भी इसी तरीके से चारों तरफ भटकती रहेगी। बट अब जिम को किसी भी हालत में अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से बाहर जाना था, पर जिम ये सारी चीजें कैसे और कब करे उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता। तभी एक नौकरानी कहती है कि आप सबकी मदद इस मेंशन से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जादूगरनी कर सकती है। ये वही जादूगरनी थी जो बड़ी सी क्रिस्टल में कैद होती है और कुछ समय पहले जिम उससे डर कर भाग आया था। इसीलिए वो दोनों नौकर जिम और उसके बेटे बेटियों के साथ जादूगरनी के पास आ जाते हैं। जिम ने अब उस जादूगरनी से पूछा कि आखिरकार वो फोटो में जो औरत है वो है कौन। तब जाकर जादूगरनी बताती है कि वो लेडी ग्रेसी की मंगेतर है, जिसने शादी वाली रात को जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन आज तक ये राज बना हुआ है कि ग्रेसी की मंगेतर ने अपनी जान क्यों ली। अब यहाँ ग्रेसी जो उसकी मंगेतर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसके मरने की खबर सुनकर सह नहीं पाता, इसीलिए अंत में आकर ग्रेसी ने भी अपनी जान ले ली, जिसकी आत्मा अब तक उन लोगों से बातें कर रही थी। जिम इस बात से थोड़ा डर जाता है। अब जादूगरनी बताती है कि ग्रेसी जिम की वाइफ में अपनी मंगेतर को देखता है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी उसके जैसे दिखती थी। इसीलिए ग्रेसी ने एमिली को कॉल करके इस मेंशन में बुलाया था। हालांकि वो चाहता था कि एमिली अकेले आए, लेकिन गलती से जिम और उसके बेटे बेटियां भी यहाँ पर आ गई और अब ग्रेसी एमिली के साथ शादी करके उसे जान से मारकर उसकी आत्मा निकालना चाहता है। जिम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गया था। जिम तो जादूगरनी से पूछने लगा कि क्या अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बचाकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब जाकर जादूगरनी बताती है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें किसी भी तरीके से ग्रेसी के मंगेतर की मौत का पता लगाना पड़ेगा। उसका असली रीजन पता चलने पर ही ग्रेसी की आत्मा को शांति मिल पाएगी। जादूगरनी ने बताया कि पास ही में एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है, उसी के एक बहुत ही बड़ी गुफा में जाकर तुम्हें एक ताबूत मिलेगा, जिसके अंदर एक बॉक्स की चाबी होगी। तो तुम्हें सबसे पहले किसी भी हालत में उस चाबी को लेकर आना पड़ेगा मेरे पास। जादूगरनी ने कहा कि इस काम में ये दो भूत तुम्हारी मदद करेंगे। वो दोनों नौकर जो एक्चुअल में भूत थे वो अपने असली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिम और उसके दोनों बच्चों को जल्दी से लेकर आ जाते हैं कब्रिस्तान में। जिम ने देखा कि कब्रिस्तान में तो और भी ज्यादा आत्माएं मौजूद हैं जो पेड़ों और कब्र पर बैठी हुई थी। अब धीरे धीरे कब्रिस्तान में चलते हुए वो सब उस गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर एक ताबूत रखा गया था। बट अब जिम का छोटा बेटा बहुत ज्यादा डर रहा होता है अंदर जाने के लिए, इसीलिए जिम ने डिसीजन लिया कि वो अपनी बेटी के साथ अंदर जाएगा और उसका बेटा यहीं पर रुकेगा। जिम और उसकी बेटी अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। चलते चलते वो दोनों एक ताबूत के पास पहुंच गए थे जिसके अंदर शायद चाबी थी। जिम जब उसे खोलकर देखता है तब वहाँ किसी इंसान का स्केलेटन पड़ा हुआ था। उसके हाथ में चाबी थी, इसीलिए जिम उसे तुरंत ही निकालने लगा होता है। बट चाबी हाथ में आते ही वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मुर्दे जिंदा हो चुके थे, जो अब लगातार जिम और उसकी बेटी का पीछा करते जाते हैं मारने के लिए। वो दोनों अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द दरवाजे की तरफ से बाहर निकलना चाहते थे। जिम का छोटा बेटा भी मौजूद होता है, पर एकदम एंड मोमेंट पे वो दरवाजा ही बंद हो गया था। जिम अपने बेटे को बोल रहा होता है कि तुम प्लीज दरवाजा खोल दो, बट अब दरवाजे के ऊपर बहुत सारे स्पाइडर्स आ जाते हैं जो काफी डरावने थे। जैसा कि
हमें पता है कि जिम का छोटा बेटा स्पाइडर से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए वो दरवाजे के पास भी नहीं आ रहा था। लेकिन जिम अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, पापा तुम्हारे साथ हैं। ये बातें सुनकर जिम के छोटे बेटे को हिम्मत मिली और वो जाकर दरवाजे का लॉक ओपन कर देता है, जिससे कि वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं और उन मुर्दों को उसके अंदर ही बंद कर देते हैं। अब जिम को चाबी मिलने के बाद वो सब डायरेक्टली जादूगरनी के पास आ चुके थे। जादूगरनी जिम को एक बक्से का लोकेशन बताती है जो यहीं पास वाले स्टोर रूम में रखा है। जिम भी अब चाबी लेकर चला गया था उस बॉक्स के पास। जिम ने जब जाकर चाबी की मदद से उस बॉक्स को ओपन किया तब उसमें ग्रेसी के मंगेतर की काफी सारी चीजें रखी गई थी। जिम एक लेटर उठाता है जिसे कि ग्रेसी के मंगेतर ने शादी से कुछ दिनों पहले लिखा था। उसमें मंगेतर ने लिखा था कि वो ग्रेसी के साथ शादी करके बहुत ज्यादा खुश रहने वाली है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। शादी होने के बाद वो अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजारेंगे। लेटर पढ़ने पर जिम को इतना तो समझ में आ चुका था कि ग्रेसी की मंगेतर ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका जरूर किसी ने मर्डर किया था, क्योंकि वो तो ग्रेसी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपना घर बसाने के लिए रेडी थी। आखिरकार वो खुदकुशी क्यों करेगी? तभी अचानक वहाँ पर रैम की आवाज आने लग जाती है और अब वो भी स्टोर रूम में आ गया था, जिसने कि जिम को ये सारी चीजें करते हुए देख लिया होता है। वो दोनों नौकरों की आत्माएं तो बचने के लिए पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। रैम जिम को देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। जिम अब एकदम कंफ्यूजन में रैम से जाकर पूछ रहा था कि आखिरकार ग्रेसी की मंगेतर ने खुदकुशी क्यों की। तब जाकर रैम एक बहुत ही कड़वा सच रिवील करता है। रैम ने कहा कि ग्रेसी की मंगेतर को मैंने ही जहर देकर मार दिया था, क्योंकि हमारे मास्टर ग्रेसी उस लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहे थे और मैं ये होने नहीं दे सकता था। मुझे शुरुआत से ही उस लड़की पर शक था कि वो हमारे राजा को लूटना चाहती है, इसीलिए मैंने चोरी चुपके उसके ड्रिंक में जहर दे दिया और उसे जान से मार दिया। जिम को सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वो रैम से कहता है कि तुम प्लीज मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को यहाँ से जाने दो। लेकिन रैम जवाब दे रहा था कि अब तुम्हारी वाइफ को कोई नहीं बचा सकता। मैं आज ग्रेसी और तुम्हारी वाइफ की एक दूसरे से शादी करवाऊंगा, जिसके बाद ग्रेसी तुम्हारी वाइफ को मारकर उसकी आत्मा लेकर चले जाएगा। जिम ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और रैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो रैम को तो टच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो एक आत्मा है। अब रैम ने यहाँ अपने काली शक्तियों का यूज करके जिम के दोनों बच्चों को एक संदूक में बंद कर दिया था और अब वो जिम को एक हाथ से उठाकर मैंशन के बाहर फेंक देता है। यहाँ दूसरी तरफ एमिली जिम और अपने दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुकी थी। वो हर एक कमरे में जाकर उन्हें पुकारती रहती है। रैम अब एमिली के सामने आकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं और अगर उसे अपने बच्चों को जिंदा देखना है तो ग्रेसी से शादी करनी पड़ेगी। यहाँ एमिली अपने बच्चों को इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए अब एमिली को मजबूरी के कारण हाँ बोलना पड़ा। एमिली अब तैयार होकर ग्रेसी के सामने जाती है, जो उससे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने में कामयाब हो गए हैं और अब ग्रेसी थोड़ी देर बाद एमिली को मारकर उसकी आत्मा लेकर चले जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ जिम, जिसे कि घर से बाहर ढकेल दिया गया था, जब वो घर में घुसने की कोशिश करता है तब रैम के काले जादू की मदद से दरवाजे बंद हो जा रहे थे। जिम को तो मेंशन के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। वो तो पूरी तरीके से होप हार जाता है और उम्मीद छोड़ देता है अंदर जाने का। तभी अचानक वहाँ पर वही क्रिस्टल वाली जादूगरनी आ गई थी, जो जिम का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहाँ पर तुम्हारी वाइफ और दोनों बच्चे की जान खतरे में है, इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में बचाना ही होगा उन्हें। जिम अब एकदम जोश में खड़ा होकर अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड में चलाते हुए मेंशन को तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर सबसे पहले रैम के सिपाहियों ने जिम पर हमला कर दिया था। जिम बड़े अजीब तरीके से उन सिपाहियों से लड़ता है, बट किसी भी तरीके का यूज करके उसने सिपाहियों को पछाड़ दिया था और अब वो सीधा उस तरफ चलने लगता है जहाँ पर ग्रेसी उसकी वाइफ के साथ शादी का तैयारी कर रहा था। रैम अब सारे रीति रिवाज फॉलो करते हुए ग्रेसी और एमिली की शादी करवाने जा रहा होता है। तभी अचानक पीछे से जिम आते हुए कह रहा था कि एमिली वहाँ से भाग जाओ। एमिली जिम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास आकर गले लग जाती है। ग्रेसी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी नुकीली तलवार निकाली और जिम को मारने चला आया। बट इससे पहले जिम अपने जेब से एक लेटर निकालता है और ग्रेसी को दे देता है। ये लेटर उसकी मंगेतर का था, जिसने मरने से पहले लिखा होता है। ग्रेसी तो अब उसे बड़े प्यार से पढ़ने लगा होता है।
साथ ही साथ जिम ने ग्रेसी को ये बताया कि तुम्हारी मंगेतर ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे तो तुम्हारे खास नौकर रैम ने जहर देकर मारा था। लेटर पढ़ने के बाद ग्रेसी को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसकी मंगेतर ने खुदकुशी तो नहीं की थी। अपने खास नौकर रैम से पूछने के बाद रैम तो सीधे सीधे कह रहा था कि अगर आप मेरी बात उस समय मान लेते तो मुझे आपकी मंगेतर को जान से नहीं मारना पड़ता। वो लड़की आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब सच्चाई पता चलने के बाद रैम ने बोला कि अब मैं यहाँ पर मौजूद सभी को मार दूंगा। रैम अपनी काली शक्तियों का यूज करके वहाँ बहुत सारी काली आत्माएं बुला लेता है, जो एक एक करके जिम, ग्रेसी और सभी को मार देगी। बट अचानक चिमनी के अंदर से काफी सारी आग निकलने लग जाती है। दरअसल ये आग थी हेल की, जो अब डायरेक्टली बाहर आकर रैम को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने लगती है। लेकिन रैम ने जाते जाते जिम का पैर भी पकड़ लिया था, इसलिए जिम भी हेल के दरवाजे के अंदर खींचा चला जा रहा होता है। जिम किसी भी तरीके से एकदम एज पर लटका हुआ था, बट अब हेल के अंदर जाने से पहले ग्रेसी ने जिम का हाथ पकड़ लिया होता है। रैम की आत्मा हेल की गहराइयों में चली गई थी। ग्रेसी तो जिम को सही सलामत बाहर निकाल देता है। यहाँ पता चला कि एमिली पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। सभी लोग उसे उठा रहे थे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। तभी अचानक वो ब्लू कलर की रोशनी उड़ते हुए एमिली के पास आकर उसके बॉडी में चली जाती है। एमिली को तो अब पूरी तरीके से होश आ चुका था। दरअसल ये चमकदार रोशनी और किसी की नहीं, बल्कि ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा थी, जिसने एमिली की जान बचा ली। एमिली की बॉडी तो हवा में फ्लोट करने लगी होती है, जिसके अंदर मौजूद ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा ग्रेसी से कह रही थी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो तो पहले भी करती थी, लेकिन उस नौकर रैम ने मेरे ड्रिंक में जहर मिलाकर मुझे मार दिया। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी आगे की जिंदगी साथ में गुजारेंगे। साथ ही साथ मंगेतर ने जिम और उसके बच्चों का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये सारी चीजें प्रूफ हो पाई हैं। अब ग्रेसी के सामने सच्चाई आने के बाद उसने पूरे मेंशन के कागजात जिम को दे दिए होते हैं, क्योंकि वही सब मेंशन के असली हकदार हैं। ग्रेसी तो निकल पड़ा था एमिली की आत्मा के साथ हेवन में। साथ ही साथ घर में मौजूद जो भी आत्माएं मौजूद थी, वो भी पूरी तरीके से आजाद होकर हेवन में चली जाती हैं। और इसी तरीके से हमारी ये अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।